डॉक्ट्राइन ऑफ क्लॉग ऑन रिडेम्पशन को समझने से पहले हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। पहले क्लॉग का मतलब देखेंगे, फिर रिडेम्पशन का मतलब। क्लॉग का मतलब होता है कि बाधा डालना या रुकावट डालना किसी भी काम में। कोई ऐसी चीज जो रास्ता को रोक दे या काम में दिक्कत पैदा करे उसे कहते हैं क्लॉग। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर पैसा उधार लेता है तो उसे मॉर्टगेज कहा जाता है। जैसे ए ने बी से 50 लाख रुपए उधार लिए और बदले में अपना घर गिरवी रख दिया, तो इस घर को गिरवी रखने को कहा जाएगा इसने मॉर्टगेज किया है। अब अगर यह 50 लाख भले इससे उधार लिया है, जब इसका उधार चुकाएगा तो इसका घर फ्री हो जाएगा और उसको घर इसका वापस मिल जाएगा, तो इसे कहते हैं रिडम्पशन। यानी अपनी गिरवी रखी हुई चीज को ए वापस भी ले सकता है अगर वह इसका उधार चुका दे या कोई कंडीशन को फुलफिल कर दे। अब क्लॉग का मतलब होता है बाधा डालना। अब बी अगर कोई ऐसा कानून लगा दे, कोई ऐसा नियम बता दे कि भाई अगर तुम 1 साल के अंदर पैसा नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा घर तुमको नहीं मिलेगा बल्कि ये मुझी को मिल जाएगा, तो बी ने क्या किया, क्लॉग कर दिया है। क्लॉग कर दिया है इसके रिडम्पशन पे। अब ये रिडीम नहीं कर पा रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, भले ही पैसा उसका चुका दे। तो ऐसे किसी भी कानून को लॉ स्वीकार नहीं करता है और एक अनजस्ट कहता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अनफेयर कानून है। क्योंकि अगर वो पैसा चुका रहा है तो उसका अधिकार है उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का। अब व्हाट इज क्लॉग ऑन रिडम्पशन? कोई ऐसी शर्त जो उधार लेने वाले को उसकी प्रॉपर्टी वापस लेने से रोके या मुश्किल बना दे। तो ऐसे कानून गलत होते हैं और इलीगल होते हैं, अनजस्ट होते हैं और अनफेयर होते हैं। अब सबसे पहले व्हाई डज दिस डॉक्ट्राइन एग्जिस्ट? अब ये डॉक्ट्राइन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई कानून बने जिसके बाद उसको अपनी प्रॉपर्टी वापस ना मिल पाए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अनजस्ट इनरिचमेंट है। भाई अगर वो पैसा आपका चुका रहा है तो अधिकार रखता है कि अपनी प्रॉपर्टी को वापस भी लेने का। इसीलिए क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का कानून लाया गया, ताकि अगर इस प्रकार के कोई भी कानून बनाए जाए, कोई भी अगर नियम बनाया जाए पार्टी द्वारा, तो अनजस्ट हो जाए और इसको माना ना जाए। अब अगर मेन पॉइंट्स क्या है इस डॉक्ट्राइन के, राइट टू रिडीम इज एब्सोल्यूट। उधार लेने वाला कर्ज चुकाकर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। यह अधिकार एक एब्सोल्यूट राइट है और मजबूत राइट है। यह कोई शर्त खत्म नहीं कर सकता। अगर कोई पार्टी कोई भी ऐसा नियम लगाए, कोई शर्त लगा दे, तो उससे प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती है। क्लॉग इज वॉइड, यानी क्लॉग यानी कोई भी बाधा डालता है तो इसको माना जाता है कि ये वॉइड है। कभी कभी लोन देने वाला ऐसे शर्त लगा देता है जो बोरोवर को प्रॉपर्टी वापस लेने में दिक्कत देती है, तो कोई भी ऐसे अनरीजनेबल और अनजस्ट क्लॉग को इनवैलिड माना जाता है कानून द्वारा। टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, तो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस का मतलब होता है कानून देखती है कि ऐसा कोई भी अनरीजनेबल अनजस्ट तरीके से कोई भी शर्त ना रखा जाए जो कि अनफेयर हो या कोई ऑपरेसिव हो। अगर कोई ऐसा रखा जाता है नियम तो उसको इनवैलिड कोर्ट करार देती है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर कर्ज देने वाला कहे कि उधार ना चुका पाने पर प्रॉपर्टी को बेच दी जाएगी, तो यह एक क्लॉग है और एक इनवैलिड है। दूसरा, पोस्टपोनिंग रिडेम्पशन फॉर टू लॉन्ग। अगर कहा जाए कि 50 साल बाद ही प्रॉपर्टी वापस मिलेगी तो यह भी गलत है, क्योंकि 50 साल तक कैसे कोई इंतजार कर सकता है। अगर अगली पार्टी का उधार चुका रहा है तो 50 साल क्यों ही इंतजार करेगा। फॉरफिटिंग रिडेम्पशन राइट, अगर उसका रिडेम्पशन का राइट ही खत्म हो जाए, अगर शर्त में लिखा है कि एक निश्चित समय के बाद प्रॉपर्टी वापस लेने का हक खत्म हो जाएगा, तो यह भी क्लॉग माना जाएगा और इनवैलिड है। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है इसका, सेंटली वर्सेस विल्डे। कोर्ट ने कहा कि कोई भी शर्त जो रिडेम्पशन को असंभव बनाए वह गलत है, वह वॉइड है। कोर्ट ने इसको साफ कहा था। कंक्लूजन में हम यह देखते हैं कि क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का मतलब है प्रॉपर्टी वापस लेने के अधिकार में रुकावट डालना। ऐसी कोई भी अनफेयर और इनवैलिड शर्त मानी जाती है अगर कोई भी पार्टी ऐसी कोई शर्त रखता है। तो कानून हमेशा उधार लेने वाले के अधिकार की सुरक्षा करता है और ये भी कहता है कि अगर वह अपना अगर मान लो ए ने बी से उधार लिया था और अपना घर मोर्टगेज रखा था, तो अगर इसका ये उधार चुका दे रहा है तो अपना घर ये छुड़ा सकता है इससे। अगर कोई ऐसी कोई कंडीशन लगाता है जो कि अनजस्ट है, अनफेयर है, तो कोर्ट इसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी। यही होता है क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का मतलब।